माधव बताते हैं कि मेरे घर के सामने एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बिल्डिंग बन रही थी और मैं जब फ्री समय होता था, खासकर छुट्टी वाले दिन, तो मैं देखता था कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो वहाँ पे ट्रेन का गेम खेलते थे, यानी रेल बनाने का, जो आपने भी अपने बचपन में खेला होगा या भी खेलते होंगे। तो वो बच्चे कोई इंजन बनता, कोई डब्बा बनता, इस तरह से वो गेम खेलते हैं। पर जो बच्चा इंजन बन रहा होता है वो कभी न कभी डब्बा बनता, जो डब्बा बन रहा है वो इंजन बन रहा होता है, और एक दूसरे की शर्ट पकड़ के ट्रेन खेलते, गोल गोल घूमते, इधर जाते उधर भाग जाते। उनमें से एक बच्चा मैं देखता था लगातार कि वो आखिरी वाला डब्बा ही बनता था। बहुत मुझे हैरानी होती कि सभी बच्चे आपस में बदला बदली कर लेते थे कि मैं ये डब्बा बन जाऊंगा, मैं वो डब्बा बन जाऊंगा, मैं बीच वाला बनूंगा, मैं पहला बनूंगा, मैं आखिरी बनूंगा, मैं इंजन बनूंगा। पर आखिरी वाला डब्बा जहाँ पे वो बच्चा हमेशा खड़ा होता था, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों। कुछ दिनों बीते, मैं वहाँ से निकल रहा था और जब वो बच्चे गेम खेल रहे थे ट्रेन का, मैंने वहाँ रुक के वो गेम पूरा ख़त्म होने का इंतज़ार किया। जब गेम ख़त्म हुआ तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, सभी लोग कभी ट्रेन बनते हैं, कभी डब्बा बनते हैं, कभी इंजन बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी बीच में खड़े होते हैं, तुम हमेशा आखिर में क्यों खड़े होते हो? उस बच्चे ने जो जवाब दिया, उससे दिल बहुत बड़ा धक्का लगा और एकदम से हिल गया। उस बच्चे ने बड़े मासूमियत से कहा, बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए शर्ट नहीं है, और जो बच्चे मुझसे आगे होते हैं या सारे बच्चे उनके पास शर्ट है, वो एक दूसरे की शर्ट पकड़ के आगे पीछे होते रहते हैं। मेरे पास शर्ट है ही नहीं, तो मेरे पीछे कोई कैसे आएगा? इसीलिए मुझे सबसे आखिर में खड़ा होना पड़ता है ताकि मैं किसी की शर्ट पकड़ के आगे बढ़ सकूं, क्योंकि मेरे पास शर्ट नहीं है तो मेरे पीछे कोई और खड़ा ही नहीं हो सकता। पर ये सब बोलते हुए भी उस छोटे से मासूम बच्चे को जरा सा भी हताश नहीं था, दुखी नहीं था। उसने अपनी समस्याओं के साथ रहना सीख लिया था, शिकायत करना नहीं। हम भी अपने लाइफ में अगर इस तरह के नियम पालते हैं कि हमें जो ईश्वर ने दिया, जो हमारे कर्म अनुसार, हमारे कर्मों अनुसार हमें मिल रहा है, हम उसमें अगर खुश रह सकते हैं तो बड़ी बड़ी दिक्कतों से हम निकल सकते हैं। परंतु हमारे पास जो है हम उसमें कई बार खुश नहीं होते हैं, और जो नहीं है उसके पाने की दौड़ में भागते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दुखी होने रहते हैं, परिवार छूट जाता है और ज़िंदगी एक बार रुक जाती है तो वो रुकी जाती है और ख़त्म हो जाती है। इस बच्चे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वरना हम छोटे कद के लिए, मोटे पेट के लिए, नौकरी नहीं है, कोई छोड़ के चला गया, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए किस किस तरह से हम रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। चील की ऊंची उड़ान देख के चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती है। वो ये नहीं सोचती है कि चील की तरह मैं ऊंचा उड़ूं या क्या करूं। वो अपना कार्य अपनी क्षमता से अधिक करती रहती है, अपना परिवार वो भी पालती है। किसी से भी तुलना से बचें, ईर्ष्या न करें, होड़ में मत रहें। अपनी मंजिल को पाने के चक्कर में किसी की डंडी को काटने से अच्छा है अपनी डंडी को ऊंचा करें। मेहनत और लगन से हर चीज पाई जा सकती है। अगर आपके पास अभी दुख है तो खुशी का पल जरूर आएगा, अगर आपके कर्म अच्छे होते हैं तो। ओम तत्सत। माधव।